हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फोन भूत। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ एक भूत या एडवेंचर पे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पापा के पैसे पे जी रही है, जिसका नाम है शेरडिल मेजर, और खुद को मेजर ही कहता था। और गुल्लू गुल्लू मदुराई से और उसकी गर्म कॉफ़ी काफ़ी पसंद थी। और मेजर पंजाब से, जिसे लस्सी काफ़ी पसंद है। दोनों की हॉरर फिल्म फ्रेंड्स हैं और घर भी इन्होंने इसी थीम पर बना रखा होता है। उसका एक फेवरेट प्रॉप भी होता है जिसका नाम राका होता है, जिसको काफ़ी मुश्किल से वो लोग लेकर आए थे। और राका उनके लिए काफ़ी लकी चार्म था। मेजर के फादर उसको आर्मी ज्वाइन करवाना चाहते थे और गुल्लू के फादर उसको एक एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों उसके लिए रेडी नहीं थे। इन दिनों के इंटरेस्ट कुछ अलग अलग कामों में, जैसे कि आज अमावस की रात थी। ये एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करके एक हॉरर थीम पे पार्टी रखती है, जो कि एक प्राइवेट बंगलो पर होती है, जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं आता। जब ये लोग एंट्री फीस लेकर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन इनके प्रॉप राका की आंखों की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चली जाती है, तो वो लोग इन्हें ठीक करने के लिए लगते हैं। उन्हें बहुत ज़ोर से झटका लगता है। झटका लगने से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तो पूरा बंगलो लाइटिंग दिखती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे, जिससे ये दोनों खुश हो जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है रागिनी नाम की एक लड़की से, जिनके साथ ये फ़ोटो लेते हैं। लेकिन फ़ोटो में रागिनी नहीं दिखती और वो समझ जाती है कि ये दोनों इंसान हैं, यानी कि यहाँ पे जो जिंदा इंसान नहीं, भूत प्रेत दिख रहे थे और ये भूतों की पार्टी थी। और जब यहाँ पे पुलिस आती है तो सब पहले जैसा हो जाता है, नॉर्मल। तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। पुलिस उनके ऊपर फाइन लगा देती है और वो वापस अपने यहाँ पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक चुड़ैल डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों एक सीक्रेट गोली खाकर नशे में हो गए थे, तो ये चुड़ैल को ही हवा में उड़ा देते हैं और उनके उल्टे पैर को चुड़ैल के लिए जो सही थे उसे सीधे करने लगती है, जिससे चुड़ैल दलकर भाग जाती है। अब जैसे कि वो घर पर आते हैं तो वहाँ पर रागिनी आ जाती है, जो मेजर के अंदर जाकर किसी तरह से उनको यकीन दिलाते हैं कि वो एक भूत है, और वो झटका लगने से उन्हें भूत प्रेत लिखने लग गए होते हैं। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते थे। रागिनी की अब इन दोनों की आइडिया देती है पैसा कमाने का, और पैसा कमाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इन दोनों के फादर्स ने उन्हें ऊपर खर्च करने वाले सारे पैसे लुटाने के लिए कहा था, जो बचपन से 5 करोड़ था। तो रागिनी का आइडिया था कि भूत भूत बनकर लोगों के अंदर जाएगी और भूतों को भगाने वाले बन जाएंगे, जिससे उनको पैसा मिलेगा। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा करना एक धोखा होगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि रियल भूतों को भगा सकते हैं, क्योंकि अब भूतों को ये लोग देख सकते थे। यहाँ से शुरुआत होती है फोन भूत की, जहाँ पे शुरुआत में सब इन्हें मजे लेते हैं, जिसके अंदर फुकरे मूवी के स्टार कास्ट भी होती है। उसका कैमियो होता है जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है। लेकिन इन्हें फाइनली रियल कॉल आ जाती है, जो कि डॉली नाम की बच्ची का था। उसके ऊपर एक भूत का आ चुका था, लेकिन ये कॉल यहाँ पर रागिनी ने ही किया था ताकि वो मिलकर काम कर पाए। तो ये जाकर उसे सॉल्व कर देते हैं, और जो स्पिरिट उसकी फैमिली को लोगों को काम पे पैसे देते, वो उनकी डॉली के फादर की गलती से ही मर चुके थे, इसलिए वो पैसे वो उसकी फैमिली को दे देते हैं, जिसकी स्पिरिट डॉली के अंदर थी। और अपने पेरेंट्स को फाइनली अच्छा देखकर उस स्पिरिट को मोक्ष मिल जाता है। धीरे धीरे ये लोग काफ़ी सारे स्पिरिट को मोक्ष दिलाते हैं, यानी कि इन तीनों की एक टीम बन चुकी थी। लेकिन रागिनी यहाँ पर कहती है कि जब वक्त आएगा तो इन दोनों को उनकी मदद करनी होगी, लेकिन वो नहीं मानती थी कि लेकिन वो नहीं मानती, तो रागिनी उसे सेड्यूस करवाकर हाँ करवा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक भयानक वरदान पाए हुए तांत्रिक आत्माराम को, और ये भी इन स्पिरिट को देख सकता था। उनके साथ और राहु और केतु भी होती है। ये सारे स्पिरिट को अपने पास रखता है और मोक्ष के लिए उन्हें काम करवाता है, लेकिन पीछे पीछे वो उन्हें बोतल में बंद करके मोक्ष के रास्ते से पहले ही लटका देता था, यानी कि वो स्पिरिट नहीं तो धरती पर रह पाती थी और नहीं उसको मोक्ष मिलता था। आत्माराम के पास वरदान था कि वो आसानी से नहीं मर सकता, और उसके पास एक जादुई छड़ी भी थी। लेकिन फोन बूथ की वजह से उसका बिजनेस लो हो गया था, क्योंकि वो काम आत्माओं से करवाता था और पैसा कमाता था। और ऐसे ही एक आदमी ने अपना काम करवाया था किसी को मरवाने के लिए, लेकिन एक भूत अब उसके परिवार को परेशान कर रहा था। तो आत्माराम कहता है कि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, उस दिन वो उस भूत को पकड़ लेगा।
और सबसे बड़ी बात, उस दिन जो आत्मा को मिक्स मिलता है वो वापस कभी भी धरती पर नहीं आ सकती। लेकिन ये चीज़ सुनकर रागिनी बहुत डर जाती है और यहाँ पर खुलते हैं मूवी के असली राज। वास्तव में उस आदमी को भूत परेशान कर रहा था वो रागिनी ही थी। अब रागिनी की आत्मा गुल्लू और मेजर को सारी बातें बताती है। असल में ये हुआ था कि 1 साल पहले दुष्यंत नाम का राजकुमार पोलो गेम खेलते हुए एक घोड़े से गिर गया था। फिर उसको गिराया गया था, जिसकी हेल्प के लिए रागिनी वहाँ पर आई होती हुई है। वो एक थेरेपिस्ट और डॉक्टर होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कार में जाते समय दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस समय दुष्यंत ने रागिनी को प्रपोज भी किया था, लेकिन दोनों कार में जाने मारे जा चुके थे और दुष्यंत की आत्मा को कैद कर लिया था आत्माराम ने। और रागिनी की यही सीक्रेट था जो वो गुल्लू और मेजर को काम करवाना चाहती थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जो इंसान आत्माराम के पास पैसे लेकर आया था, जिसको रागिनी परेशान कर रही थी, दुष्यंत उसका सौतेला भाई था। लेकिन प्रॉपर्टी और जेलेसी के चक्कर में उसने राहु केतु और आत्माराम की मदद ली और दुष्यंत को और रागिनी का एक्सीडेंट करवा दिया था और उसे मार दिया था। रागिनी को ये बात पता चल गई थी, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत के सौतेले भाई ने आत्माराम की मदद ली थी और अब वो महल के अंदर नहीं जा सकती थी। और अब इसका मतलब सिर्फ दुष्यंत की आत्मा को नहीं छुड़ाना चाहती थी, बल्कि सभी आत्माओं को आज़ाद करवाना चाहती थी, जिससे उसकी हेल्प के लिए सिर्फ गुल्लू और मेजर ही कर सकती थी, क्योंकि वो आत्मा को देख सकती थी और उन्हें कर भी सकती थी। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है, क्योंकि रागिनी ने उनकी काफ़ी मदद की थी। सबसे पहली बात, डायन और चुड़ैल दोनों उनके दराने आती है, लेकिन दोनों रागिनी की मदद से बच जाती है। अब रागिनी की आत्मा को आत्माराम किसी तरह से कैद कर लेता है और ये दोनों जाते हैं आत्माराम के पास उसे छुड़ाने के लिए, और किसी तरह से वो रागिनी की आत्मा को छुड़ा देते हैं। और तभी वो सारी आत्माओं जिन्हें उन लोगों ने मोक्ष दिलवाया था, वो सभी आत्माराम से लड़ने लगती है और इनका प्रॉप राका भी इनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि इनका प्यार इतना था कि वो उनकी हेल्प करने के लिए आ गया था। और किसी तरह वो आत्माराम को भी हरा देती है और नर्क से राक्षस आकर उसे ले जाते हैं और वह मारा जाता है, जिसके बाद बाकी सभी आत्मा आज़ाद हो जाती हैं और सभी मोक्ष मिल जाता है। चिकनी आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है, रागिनी और दुष्यंत को भी मोक्ष मिल जाता है। दोनों गुल्लू और मेजर का लव रागिनी यहाँ से चली जाती है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्नेक जैसा क्रिएचर राहु केतु के सामने आ जाता है, यानी कि आत्माओं को कोई और भी कैद करना चाहता था। इनफैक्ट यहाँ पे राका भी एंड में बोलता है कि मिलते हैं सीक्वल में। और इसी के साथ ये फोन बूथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।